कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ किसी शोर के साथ नहीं आता, बल्कि एक ऐसी खामोशी के साथ आता है जिसमें इंसान अपने ही दिल की आवाज सुनना बंद कर देता है। उसी खामोशी में एक छोटा सा ख्याल जन्म लेता है और वही ख्याल धीरे धीरे पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। यह कहानी उसी ख्याल की है, एक ऐसी फिसलन की जो सब्र से शुरू होकर लालच तक पहुंची और फिर इंसान को उसके ही सामने खड़ा कर गई। रेत से घिरे एक छोटे से गांव में सलमान रहता था। गांव बहुत बड़ा नहीं था, मगर रिश्तों की जड़ें गहरी थीं। सुबह की अजान के साथ गांव जागता और रात की तन्हाई में सो जाता। सलमान उन्हीं गलियों में पला बढ़ा था। बचपन से उसने अपने पिता को मेहनत करते देखा था, मगर गरीबी कभी घर से बाहर नहीं गई। पिता की मौत के बाद जिम्मेदारियां सलमान के कंधों पर आ गईं। वह मेहनती था, मगर दिल में एक सवाल हमेशा उठता, मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिलता? वह दूसरों की कामयाबी देखकर खुश होने की कोशिश करता, लेकिन भीतर कहीं जलन भी जन्म ले लेती। जब वह अमीरों के पक्के मकान, उनके बच्चों के नए कपड़े और उनके ठहाके देखता तो उसका सब्र डगमगाने लगता। गांव की मस्जिद के पास एक बुजुर्ग रहते थे, जिन्हें सब फकीर बाबा कहते थे। उनकी आंखों में अजीब सी रोशनी और बातों में ठहराव था। सलमान अक्सर उनके पास बैठता, अपनी परेशानियां सुनाता। फकीर बाबा हर बार बस यही कहते, सब्र कर बेटा, अल्लाह की चाल सबसे बेहतर होती है। सलमान सुनता तो था, मगर मानता नहीं था। उसे लगता सब्र एक ऐसा नुस्खा है जो सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। असली दुनिया में तो वही आगे बढ़ता है जो मौका देखकर हाथ बढ़ा लेता है। इसी सोच के बीच उसे गांव के एक अमीर व्यापारी की दुकान पर काम मिल गया। दुकान उसके लिए किसी और ही दुनिया का दरवाजा थी। वहां लकड़ी की अलमारियां थीं, लोहे के भारी संदूक थे और हर चीज से दौलत की चमक झलकती थी। सलमान पहली बार इतने करीब से अमीरी को देख रहा था। पहले दिन उसने बस देखा, दूसरे दिन देखा और मन में तुलना की। तीसरे दिन दिल ने सवाल किया, अगर मेरे पास भी थोड़ा सा हो जाए तो क्या बिगड़ जाएगा? धीरे धीरे उसके भीतर एक आवाज पलने लगी। वह आवाज शैतान की तरह जोर से नहीं, बल्कि दोस्त की तरह मीठी थी। दिन बीतते गए, आवाज मजबूत होती गई और सब्र थकने लगा। सलमान खुद को समझाने लगा कि वह चोरी नहीं कर रहा, बस अपने हक का हिस्सा ले रहा है। फिर वह रात आई। दुकान में देर तक काम चला। व्यापारी जा चुका था, दिए की लौ कांप रही थी। बाहर सन्नाटा था और भीतर सलमान का दिल। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने संदूक खोला। सोने के सिक्कों की चमक ने उसकी आंखें चौंधियां दी। उसे अपने सपने दिखाई देने लगे, एक बेहतर जिंदगी, लोगों की इज्जत, अपनी पहचान। हाथ कांपा मगर रुका नहीं। बस एक, उसने खुद से कहा। सिक्का जेब में गया, संदूक बंद हुआ और उसी पल उसके सीने पर एक बोझ आ गिरा। वह घर पहुंचा, मगर नींद नहीं आई। हर करवट के साथ फकीर बाबा की आवाज गूंजती, जो अल्लाह से छुपा कर लिया जाए वह सुकून छीन लेता है। सुबह हुई। दुकान में चोरी की खबर फैल चुकी थी। गांव इकट्ठा था। व्यापारी गुस्से में था। सलमान चुप था, लेकिन सच देर सवेर सामने आ ही जाता है। तलाशी हुई। वही सिक्का सबके सामने निकला। लोगों की नजरें बदल गईं। भरोसा टूट गया। सलमान को गांव से निकाल दिया गया। जिस मिट्टी में उसने सांस लेना सीखा था, वही उसे ठुकरा रही थी। गांव से निकलने के बाद सलमान ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया कितनी बड़ी और इंसान कितना छोटा है। रास्ते खत्म नहीं होते थे और भूख हर कदम पर साथ चलती थी। जिस पर वह भरोसा करता, वही शक करता। चोरी का दाग उसके नाम से पहले पहुंच जाता। कई दिन भूखा रहा। कई रातें खुले आसमान के नीचे गुजरी। कभी किसी ने रोटी दी, कभी दुत्कार दिया। हर बार जब वह थक कर बैठता, वही एक सवाल सामने आता, क्या वो एक सिक्का सच में इसके लायक था? एक शाम वह एक पुराने कुएं के पास बैठ गया। थकान से शरीर जवाब दे चुका था और दिल टूट चुका था। उसी वक्त उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू डर के नहीं थे, पछतावे के थे। या अल्लाह, उसने पहली बार बिना बहाने कहा, मुझसे गलती हो गई। अगर तू माफ कर दे तो मुझे फिर से शुरू करने की ताकत दे। अगली सुबह उसे एक सफर करते काफिले में काम मिल गया। मेहनत वही थी, मगर इस बार दिल झुका हुआ था। वह हर रोटी पर शुक्र करता और हर रात अपने आप से हिसाब लेता। साल बीतते गए। सलमान बदल गया।
लालच की जगह कनात ने ले ली, शिकायत की जगह शुक्र ने। लोग उसके काम से खुश होने लगे, भरोसा धीरे धीरे लौटने लगा। एक दिन वह फिर उसी गांव के करीब पहुंचा। दिल कांप रहा था। वह मस्जिद गया। फकीर बाबा वहीं बैठे थे, जैसे वक्त उनके लिए ठहर गया हो। सलमान उनके सामने बैठा, रोया, अपनी पूरी कहानी सुनाई। फकीर बाबा ने बस इतना कहा, बेटा, गिरना गुनाह नहीं, उठने से इनकार करना गुनाह है। फकीर बाबा की बात सलमान के दिल में उतर गई। उसने उसी दिन तय किया कि वह अब अपनी जिंदगी ईमान के साथ जिएगा। वह गांव में नहीं रुका, मगर उसकी सोच अब बदल चुकी थी। वह जहां भी गया, मेहनत के साथ दुआ को जोड़े रखा। कई बार हालात फिर मुश्किल हुए, मगर इस बार उसने शॉर्टकट नहीं चुना। सब्र सीखा, इंतजार सीखा। सालों बाद सलमान ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली। दौलत ज्यादा नहीं थी, मगर सुकून भरपूर था। लोग उसे उसकी ईमानदारी के लिए जानते थे। वही सलमान जिसे कभी चोरी के इल्जाम में निकाला गया था, अब भरोसे की मिसाल बन चुका था। एक दिन वही अमीर व्यापारी जिसकी दुकान से उसने सिक्का उठाया था, सलमान की दुकान पर आया। सलमान ने उसे पहचान लिया। दिल धड़क उठा। उसने व्यापारी के सामने सिर झुका दिया और अपनी गलती कबूल की। व्यापारी ने उसे देखा, कुछ पल चुप रहा और फिर कहा, अगर तू उस दिन सच बोल देता तो शायद यह सब ना होता, मगर आज तेरी ईमानदारी ने सब बराबर कर दिया। सलमान की आंखों में आंसू थे। ये आंसू डर के नहीं, सुकून के थे। उस दिन सलमान ने समझा कि अल्लाह का फैसला सज्जा नहीं, सुधार होता है। जो सब्र छोड़ता है वह गिरता है, और जो सब्र थाम लेता है वही उठता है। आखिरी सीख, लालच एक पल का फायदा देता है, मगर उम्र भर का नुकसान कर जाता है। और सब्र थोड़ी देर की तकलीफ देता है, मगर पूरी जिंदगी को संवार देता है। वक्त आगे बढ़ता रहा और सलमान की जिंदगी में सुकून ने धीरे धीरे जगह बना ली। उसकी दुकान छोटी थी, मगर उसकी कमाई में बरकत थी। वह नाप तौल में सख्त था, झूठ से दूर और वादे का पक्का। लोग कहते, यह आदमी देर कर सकता है, धोखा नहीं। सलमान के लिए यही इज्जत सबसे बड़ा इनाम थी। एक दिन शहर में काजी की अदालत लगी। कारोबारियों को बुलाया गया था ताकि पुराने झगड़ों का फैसला हो सके। उसी सूची में उस पुराने व्यापारी का नाम भी था और सलमान का भी, एक गवाह के तौर पर। सलमान का दिल कांप गया। उसे लगा कहीं फिर से पुराना जख्म न खुल जाए, मगर उसने तय किया, आज भी सच ही बोलेगा। अदालत में सवाल हुए, नाप में कमी, उधार और पुराने हिसाब। जब सलमान की बारी आई, उसने बिना डरे कहा, जहां मैंने देखा कि गलत हुआ, मैंने गवाही दी। जहां मुझे शक था, मैंने चुप्पी रखी। उसकी सादगी ने काजी को भी रोक लिया। फैसला आया इंसाफ के साथ। अदालत से बाहर निकलते वक्त वही पुराना व्यापारी सलमान के पास आया। उसकी आंखों में नरमी थी। उसने कहा, आज अगर तू सच न बोलता तो शायद मैं बच जाता, मगर आज तूने मुझे भी सही रास्ता दिखा दिया। उसने सलमान के हाथ में एक थैली रखी, कर्ज की वापसी, बिना किसी शर्त के। सलमान ने थैली नहीं देखी, बस सिर झुकाया और शुक्र कहा। उस रात सलमान मस्जिद गया। सन्नाटा था। उसने सजदे में जाकर कहा, या अल्लाह, तूने मुझे गिराकर सिखाया और उठाकर निभाया। अगर आज मेरे पास कुछ है तो तेरे दिए सब्र की वजह से है। दिल हल्का हो गया, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। अगली सुबह गांव गांव सलमान की ईमानदारी की बात होने लगी। कुछ नौजवान उसके पास आए, सलाह मांगी। सलमान ने लंबी बातें नहीं की, बस इतना कहा, जो शॉर्टकट आज आसान लगे वही कल सबसे लंबा रास्ता बन जाता है। वक्त के साथ सलमान ने एक छोटा सा मदरसा और मुसाफिर खाना बनवाया। नाम नहीं लिखा, बस एक तख्ती। ईमान मुफ्त है मगर सस्ता नहीं। लोग आते, सीखते और आगे बढ़ जाते। सलमान पीछे रहता, खामोशी के साथ। आखिरकार सलमान ने समझ लिया कि अल्लाह का फैसला देर से जरूर आता है, मगर जब आता है तो इंसान को उसके ही सच से मिला देता है। जो हिसाब से भागे वह थकता है, जो हिसाब से चले वह सुकून पाता है। अंतिम पैगाम, सब्र रास्ता नहीं बदलता, रास्ते पर चलने वाला बदल देता है। और जब इंसान बदलता है तो अल्लाह उसके लिए मंजिल आसान कर देता है।